नमस्कार दोस्तों। देखिए आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं की निदानात्मक कक्षाओं का मॉड्यूल का सॉल्यूशन लेके आए हैं। अध्याय 2 है बहुपद। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। यदि द्विघात बहुपद ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो इसमें शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो इसका अल्फा इंटू बीटा का मान होगा c बटा a। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का होगा। इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है यानी शून्यकों का योगफल है। तो योगफल होता है माइनस का b बटे a यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक क्या होगा। तो हम शून्यक निकालते हैं जब रेखिक का तो ax प्लस b बराबर 0 को लेते हैं। फिर ax बराबर b को पक्षांतर करेंगे माइनस का b होगा और x का मान निकालेंगे माइनस b और बटे में a आ जाएगा यानी कि इसका जो शून्यक होगा वो माइनस b बटा a होगा। अगला प्रश्न है बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होगा। तो इसका एक फार्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ देखिए a का वर्ग यानी x का वर्ग हो गया माइनस b का वर्ग यानी 3 का वर्ग है तो किसको करनी 3 मानेंगे यानी कि अब x प्लस करनी 3 होगा और x माइनस करनी 3। इसको जब हल करेंगे तो एक बार माइनस में करनी 3 एक बार प्लस में करनी 3 यानी कि प्लस माइनस करनी 3 इसका आंसर होगा। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होगा। तो इसके गुणनखंड करेंगे पहली और लास्ट संख्या का गुणा करेंगे 10 आएगा। देखिए x का वर्ग अब 10 के दो गुणनखंड है जिसका योग या घटाव 7 आना है। तो देखिए 2x प्लस 5x प्लस 10 दोनों का योग 7 हो गया। दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो ये x और x प्लस 2 इन दोनों में से 5 को कॉमन निकाला x प्लस 2 बचेगा यानी इसको सोल्व करेंगे तो -2 आएगा और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 5 यानी -2 और -5 इसका शून्यक होगा। छठा है बहुपद x प्लस 1 और बहुपद x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के लिए घात होगी। तो देखिए ये दोनों गुणनफल के रूप में है। तो x का गुणा अगर x स्क्वायर में करेंगे तो x की पावर 3 होगी तो सबसे बड़ी घात 3 होगी इसलिए इसका आंसर भी 3 आएगा। अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए ये शून्यक है तो हमें द्विघात बहुपद बनाना है तो हम एक को योगफल एक को गुणनफल मानेंगे। देखिए इसको मानेंगे अल्फा प्लस बीटा योगफल है -3 और ये अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल हो गया 4। तो इसका एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र में सब मान रखेंगे एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस इसका मान होगा -3 तो माइनस माइनस प्लस का 3 और ये प्लस का 4x यानी कि ये ऑप्शन में नहीं है इसलिए क्योंकि इनमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये इनके शून्यक दिए हुए हैं तो हमें इनको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों को योग करेंगे माइनस प्लस माइनस होगा यानी कि 1 बचेगा 4 बड़ा है। अब दोनों का गुणनफल होगा माइनस का 12 ये मान हम फॉर्मूला में रखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा का मान है और ये जो मान आएगा हमारा वो है ये 1 और 1 का गुणा एक्स में करा तो एक्स फिर अल्फा इंटू बीटा तो प्लस का आएगा तो ये प्लस माइनस माइनस का 12। ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वाला हमारा इसका फार्मूला होता है बहुपद निकालने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगला 8वां प्रश्न है किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। यानी कि कुल शून्यक जब हम शून्यक निकालते हैं तो हम उसमें x का मान निकालते हैं यानी x अक्ष पे होगा। ये इसका आंसर होगा। अगला है 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी यानी कि दोस्तों जो अधिकतम घात सबसे बड़ी घात दिखे वही उसकी घात होगी।
तो बड़ी घात 2 है तो इसका आंसर होगा सी वाला 2। अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का और ये सी का। तो सी का मान है 24, ए का मान हम 1 मानेंगे क्योंकि इसका गुणांक लेते हैं, यानी कि 24/1 यानी कि 24 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो देखिए शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। तो ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान। तो बी का मान है हमारे पास माइनस का 4, हम इनके गुणांक लेते हैं, यह माइनस और ये माइनस यानी कि प्लस का 4/1 यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। देखिए ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा बहुपद नहीं है क्योंकि ये एक्स जो है बटे में, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात -1 होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एक बहुपद नहीं है। अगला है प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य होगा, अभी हमने उधर विकल्प में इसको सोल्व करा था, इसका आंसर आएगा माइनस का बी बटा ए। दो बहुपदों का गुणनफल होता है, दो बहुपद का गुणनफल भी एक बहुपद ही होगा, इसमें आएगा बहुपद। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए होता है। ये ए बी सी के मान दिए हुए, यानी कि यहाँ -4 और ए का मान है 1 यानी कि -4 इसका आंसर आएगा। अब इसी का गुणनफल पूछा गया तो सी बटे ए होता है, तो 8 के बटे में ए यानी 8 इसका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। अब पांचवा है यदि बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो k का मान निकालना। देखिए एक शून्यक हमें -3 दिया हुआ है, यानी ये जो मान है वो x का मान है, तो हम x की जगह -3 को रखेंगे। तो देखिए k -1 x का वर्ग यानी -3 का वर्ग होता है 9, फिर k x, तो x का मान है जो -3 है, तो माइनस का 3k प्लस 1, 9 का गुणा करेंगे, 9k -9 -3k प्लस का 1, तो 9k में से 3k घटाया तो 6k बचा, -9 प्लस 1 यानी कि माइनस का 8 बचेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 6k 8 को इधर लाएंगे तो प्लस का, k का मान निकालेंगे तो 8/6, 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6 यानी कि 4/3 इसका आंसर आएगा। एक घात वाले बहुपद बहुपद कहलाते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, क्योंकि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर में होता है और अधिकतम घात 2 होती है और शून्यक भी 2 होंगे। बहुपद y की घात 3 माइनस 2y वर्ग माइनस करनी 3y प्लस 2 की घात है, तो अधिकतम घात देखिए 3 है, तो इसका आंसर आएगा 3। नौवा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x वर्ग प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यानी कि माइनस बी बटा ए निकालना है। तो ये माइनस का 5, यहाँ प्लस दिया है लेकिन सूत्र में होता है माइनस का बी बटे ए, तो ये वाला माइनस है, बी का मान है 5, ए का मान है 2, यानी कि माइनस का 5/2 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सत्य असत्य बताना है। तो बीजीय व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2 करनी x प्लस 7 बहुपद नहीं है, तो बिल्कुल ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो करनी 7 है हम करनी हटाएंगे तो 1/2 लगेगा जो कि बहुपद में नहीं रहता है, ये इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं है। तो ये सत्य कहा इसने कि हाँ ये बहुपद नहीं है। फिर है शून्य बहुपद की घात शून्य है क्या, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, असत्य होगा, क्योंकि शून्य घात जो रहते हैं, सॉरी शून्य बहुपद की जो घात है वो अपरिभाषित होती है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो ये जो है वो बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, तो ये भी सत्य है। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल 2 ही शून्यक होंगे उसके भी। अल्फा और बीटा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बटा ए होता है, तो ये असत्य है क्योंकि माइनस बी बटा ए होता है, तो ये असत्य होगा।
त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, ये भी असत्य है क्योंकि त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ी मिलाइए। जोड़ी मिलाना है हमें, तो देखिए द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का योग होता है माइनस का बी बटा ए, तो ये इसका आंसर होगा। आपको एग्जाम में सही के सामने सही उत्तर लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के गुणनखंड है। देखिए आपको अगर इस टाइप में किसी में समस्या है तो आप उसको भी छोड़ के जो आए पहले वो करिए। त्रिघात बहुपद है तो ये 3 घात वाला है, इसको मिलाया। रेखिक बहुपद है जिसकी घात 1 है। शून्य का गुणनफल होता है सी बटा ए, तो ये इसी के सामने हमने इसको मिला दिया। अब ये बचा और ये बचा, ये इसका आंसर होगा। ये जोड़ी को हल करने का एक बहुत शानदार तरीका है। अगला प्रश्न है 5वां, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है। द्विघात बहुपद की घात 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। अब चौथा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। px के शून्यकों की संख्या। देखिए ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, तो हमें ये देखना है कि ये जो रेखा है ये x अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद करती है। यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे प्रतिच्छेद करा, फिर घूम के आई तो ये यहाँ पे, यानी कि 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करा। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे वह उसके शून्यकों की संख्या होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड हम आपको बहुत ही जल्द लाके देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।